आप हमेशा अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें। यह ईश्वर का दिया हुआ वो उपहार है जिससे किसी का भी जीवन बदल सकता है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है पटना बिहार की रहने वाली वंदना सिंह का। वंदना सिंह की दो बेटियां हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। वंदना सिंह के पिता मोकामा बिहार में रहते हैं। 70 साल उम्र है, मोती प्रसाद नाम है उनका। तो हुआ यूं कि इनके पिता के भाइयों में आपस में बंटवारा हुआ, तो इनके पिता के हिस्से आई एक गौशाला, इनके घर की गौशाला, जहां ये गाय बांधते थे। पिता के हिस्से वो जमीन आई। पिता के दो बेटे और हैं वंदना जी के अलावा। एक बेटा कुरुक्षेत्र रहता है और एक बेटा पिता के साथ रहता है। पिता पैरों से लाचार है, छोटा बेटा भी पैरों से लाचार है जो पिता के साथ रहता है। वंदना जी बताती हैं कि पिताजी बड़े परेशान थे। घर बनाना था जो जमीन हिस्से में आई थी उस पर। उनको लग नहीं रहा था कि घर बन जाएगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा। पैरों से लाचार हूं और इस उम्र में कहां कहां जाऊंगा, कैसे कैसे सामान जोड़ूंगा, किसको बुलाऊंगा, कैसे देख रेख रखूंगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। मन वैसे ही टूट जाता है जब भाइयों में बंटवारा होता है। उसके बाद घर बनाना है, क्योंकि घर बनाना है अपने बच्चों के लिए। तो जहां वो गौशाला थी वहां पर एक अमरूद का पेड़ भी था, जहां वंदना को पता था कि इनके पिताजी बैठते हैं। तो एक दिन पिताजी का फोन आया, बड़े परेशान थे। वंदना उस समय प्रार्थना करके हटी थी। वंदना ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, बाके बिहारी की अनन्य भक्त है। उनके घर पे लड्डू गोपाल हैं। सारी बातें ईश्वर से करती है, बड़ा प्रेम करती है ईश्वर से, बड़ा प्रेम करती है कान्हा से। फोन आया, पिताजी ने कहा कि बेटा मन बड़ा परेशान है, इस उम्र में घर बनाना आसान काम है नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे घर बनाऊंगा, कैसे सारे काम हों। बड़ा चिंतित हूं इस बात को लेकर के। एक पिता अपनी बेटी से सारी बातें साझा करता है। जब पिता ने वंदना जी को यह बात कही तो वंदना ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, जिस अमरूद के पेड़ के नीचे आप बैठते हो मैंने वहां बिहारी जी को भेज दिया है। मेरे बाके बिहारी वहां बैठे हैं, आप तो बस बैठे रहना, सारा काम मेरे ठाकुर जी कर देंगे। और पिता को बेटी की बात पर विश्वास हुआ। पिता ने बेटी की बात को समझा। पिता हमेशा अपनी बेटी की भावनाओं को समझता है। पिता को पता है कि मेरी बेटी ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, उसने कहा है तो ये साधारण बात नहीं है। और पिताजी ने कहा कि ठीक है, तू ऐसा कहती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। और काम शुरू हो गया। अब पिता सुबह स्नान करने के बाद उस अमरूद के पेड़ में जल देते थे, ये सोच के कि मेरी बेटी ने कहा है यहां बाके बिहारी बैठे। फूल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, और मिस्त्रियों ने अपना काम शुरू कर दिया था। काम धीरे धीरे होने लगा। आस पड़ोस के लोग आते थे, देखते थे कि अमरूद के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। वंदना के पिताजी से पूछा कि मोती जी आप अमरूद के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। भोले भाले पिता उन सबको बताते थे कि मेरी बेटी ने कहा है यहां बाके बिहारी रहते हैं, यहां ठाकुर जी रहते हैं, और मेरी बेटी ने ठाकुर जी को भेजा है यहां पर, वो मेरी मदद करेंगे। अद्भुत आस्था थी। धीरे धीरे घर बनने लगा। अमरूद का पेड़ बड़ा था। एक दिन मिस्त्रियों ने बोला कि पेड़ काटना पड़ेगा। पिताजी ने कहा कि नहीं, इसे काटना नहीं है, मैं पहले अपनी बेटी से बात करूंगा। उन्होंने वंदना जी को फोन किया, कहा कि बेटा मिस्त्री कह रहे हैं कि पेड़ काटना पड़ेगा, क्या करूं। तो वंदना जी ने कहा कि आप उनको बोलिए कि थोड़ा सा झाड़ लें, थोड़ा थोड़ा ऊपर से काट लें, पेड़ ना काटे, पेड़ को बचाइएगा पिताजी। और मिस्त्रियों ने पेड़ को थोड़ा छाटना शुरू किया। उनको अपना वो फट्टा लगाना था लकड़ी का, जो घर बनाते वक्त लगाते हैं, उसे बांधना था। जब पेड़ पर बांधा तो मिस्त्री गिर गया। मिस्त्री को चोट आई। जैसे ही मिस्त्री को चोट आई, पिताजी के मन में आया कि मेरी बेटी सही कहती है, यहां बाके बिहारी रहते हैं, हमें इस पेड़ को छेड़ना नहीं चाहिए। और वो अपनी संपूर्ण आस्था के साथ उस पेड़ की जड़ में बाके बिहारी को देखते थे, उनकी पूजा करते थे। धीरे धीरे मकान तैयार हो गया, खूबसूरत मकान बना। बेटी को फोन किया, बताया
कि घर बन गया है बेटी, सारे कार्य अपने आप होते जा रहे हैं। मेरे तो वश में ये सब था नहीं, लेकिन बाके बिहारी ने सब कुछ करवा दिया। और जैसा तूने कहा था, मैं तो बस पेड़ के नीचे बैठता था, अखबार पढ़ता था और देखता था मिस्त्री क्या कर रहे हैं। सब कुछ अपने आप होता जा रहा था। वंदना जी से मेरी बात हुई। वंदना जी से मैंने पूछा कि आपको क्यों लगा ऐसा कि वहां बाके बिहारी रहते हैं? आपने क्यों पिताजी से ऐसी बात कही? ऐसा क्या भाव था आपका? तो वंदना जी ने बताया कि भैया, मैंने बस ऐसे ही कहा था अपने पिता का मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं तो हमेशा कह देती हूं, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं, अपने घर आ जाती हैं। हर बेटी चाहती है कि उसके माता पिता सही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो मैं हमेशा कान्हा को यह बोलती हूं कि देख कान्हा, मैं तो अपने घर में आ गई हूं, लेकिन मेरे पिताजी अकेले हैं और तू कहीं भी जा सकता है। तो मेरे पिता के साथ रहना, उनकी रक्षा करना, उन्हें स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना। तो मैंने उस दिन भी कान्हा जी को यही कहा था कि मेरे कान्हा, मेरे पापा को मैंने बोला है कि अमरूद के पेड़ में तुम रहते हो, इसलिए मेरे पापा का साथ देना, मेरे पापा की मदद करना। और भैया, ये चमत्कार हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पापा की आस्था ने वो कमाल किया, वो चमत्कार किया। उनके पिताजी ठाकुर जी को बहुत मानते हैं। ये विश्वास की बात है, ये आस्था की बात है। कहते हैं ना, आप मान लो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। जब भी आप ईश्वर पर विश्वास कर लेते हैं तो यकीन मानना, आपको ईश्वर का आभास, उसकी उपस्थिति, उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास। और सच ये है कि हम में से कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता। यदि हम कुछ कर सकते और हमारे वश में सब कुछ होता, तो हम अपने जीवन को वैसा ही चलाते जैसा हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जीवन वैसा ही चलता है जैसा वो चाहता है। यदि हम उसे मान लें, उस पर विश्वास करें, अपनी आस्था को मजबूत रखें, तो आप देखना, जो होगा उसमें आनंद आएगा। जो होगा वो हमारे भले के लिए होगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रहे कि अपने आप को कमजोर कभी भी ना समझें। आप अकेले नहीं, आप लाचार नहीं हैं। आपके साथ आपके ईश्वर हैं, वो हर पल है। और जितनी आपकी आस्था मजबूत होगी, जितना विश्वास मजबूत होगा, उतनी ही गहरी उपस्थिति उनकी होगी। तो इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।